इकरा हसन यूपी की सियासत में सादगी और रणनीति का नया चेहरा। अखिलेश यादव का भरोसा, नितिन गडकरी को पत्र। क्या है इकरा की 2027 की सियासी चाल? कैराना से कैबिनेट तक क्या इकरा हसन बनेंगी सपा की सबसे युवा मंत्री? उत्तर प्रदेश की सियासत में कैराना की सांसद इकरा हसन एक नया सितारा बनकर चमक रही हैं। 29 साल की इकरा हसन, जो लंदन से कानून की पढ़ाई करके लौटी, अपनी सादगी और मेहनत से हर किसी का दिल जीत रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के प्रदीप चौधरी को लगभग 70,000 वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। आज वह अपने इलाके में छोटे बड़े काम में हिस्सा ले रही हैं ताकि जनता के बीच उनकी पकड़ और मजबूत हो। मिसाल के तौर पर उन्होंने तित्तरवाड़ा गांव में अपने पिता के नाम पर एक लाइब्रेरी खोली जहां बच्चे किताब पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें। इसके अलावा वह स्कूलों में बच्चों को कॉपी किताब और पुरस्कार बांट रही हैं ताकि पढ़ाई के लिए उनका हौसला बढ़े। गांव-गांव में चौपाल लगाकर वह लोगों की समस्याएं सुनती हैं और उनके लिए आवाज़ उठाती हैं। हाल ही में उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को चिट्ठी लिखकर कैराना में ओवरब्रिज बनवाने की मांग की ताकि लोगों की यात्रा में आसानी हो। इकरा हसन की ये मेहनत सिर्फ अपने इलाके तक नहीं रुकी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें इतना भरोसा दिया है कि वह महाराष्ट्र और हरियाणा जैसे राज्यों में सपा के लिए प्रचार करने गई और वहां स्टार प्रचारक बनकर लोगों को सपा का संदेश पहुंचाया। अखिलेश यादव की नज़र में इकरा हसन एक ऐसी नेता है जो उनकी पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की रणनीति को जमीन पर उतार सकती हैं। 2024 में सपा ने इस रणनीति से यूपी में 27 सीटें जीती और अब अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की 255 सीटों को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इकरा हसन इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं। वह अपने इलाके की हर विधानसभा सीट पर सपा की जीत चाहती हैं और इसके लिए दिन रात मेहनत कर रही हैं। संसद में भी इकरा हसन ने शिक्षा, स्वास्थ्य और अपने इलाके की सड़कों, स्कूलों के लिए जोरदार आवाज़ उठाई। संभल में हुई हिंसा पर उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला और कहा कि नफरत की सियासत से यूपी का भला नहीं होगा। उन्होंने वक्फ बिल पर भी सरकार को घेरा। उनकी ये बेबाकी और सादगी युवाओं और औरतों में खूब पसंद आ रही हैं। सोशल मीडिया पर भी इकरा की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते हैं। जैसे एक पॉडकास्ट में जब उनसे शादी का सवाल पूछा गया तो वह हंसते हुए बोली, अभी तो बस काम करने का वक्त है। इकरा हसन का परिवार भी सियासत में पुराना खिलाड़ी है। उनके दादा, माता पिता और भाई नाहिद हसन सांसद या विधायक रह चुके हैं। खास बात यह है कि जब नाहिद हसन जेल में थे तब इकरा हसन ने उनके लिए दिन रात कैंपेन किया और उनकी जीत कराई। 2027 में सपा अगर सत्ता में आती है तो लोग कहते हैं कि इकरा हसन को कोई बड़ा मंत्री पद मिल सकता है। लेकिन इकरा हसन की कहानी सिर्फ मेहनत और सादगी की नहीं है। वह एक ऐसी नेता है जो सियासी जंग में तलवार की तरह तेज है। कैराना में 2016 में बीजेपी ने हिंदू पलायन का मुद्दा उछाला था, लेकिन इकरा हसन ने 2024 में अपनी जीत से इस नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया। वह गांव की गलियों में जाकर लोगों से मिलती, उनकी शिकायतें सुनती और तुरंत अफसरों को फ़ोन लगाकर समाधान करवाती। मिसाल के तौर पर जब कैराना में पानी की किल्लत हुई तो इकरा हसन ने खुद जल निगम के दफ्तर जाकर हंगामा किया और 48 घंटे में पानी की सप्लाई शुरू करवाई। उनकी ये जुझारूपन की कहानियाँ कैराना में हर जुबा पर है। इकरा हसन की ताकत सिर्फ उनके इलाके तक सीमित नहीं, अखिलेश यादव ने उन्हें सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी जगह दी है और वह सपा के युवा विंग को मजबूत करने में जुटी हैं। 2027 का यूपी चुनाव एक सियासी महाभारत होने वाला है क्योंकि बीजेपी के योगी आदित्यनाथ अपनी बुलडोजर पॉलिटिक्स और हिंदुत्व के दम पर मैदान में हैं, लेकिन इकरा हसन और अखिलेश यादव का जवाब है जनता का भरोसा और पीडीए की ताकत।
इकरा हसन खास तौर पर महिलाओं और युवाओं को जोड़ रही हैं। वह गांव में महिला सभाएं कर रही हैं, जहां औरतें अपनी बात बेझिझक रखती हैं। एक सभा में इकरा हसन ने कहा, हमारी ताकत हमारा हक है और 2027 में हम औरतें सपा को जिताएंगी। उनकी ये बात सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली। यूपी का चुनावी रण अब गर्म हो चुका है। क्या इकरा हसन की मेहनत और अखिलेश यादव की चाल बीजेपी के किले को ढहा देगी? इकरा हसन की मेहनत, सादगी और सियासी चतुराई उन्हें समाजवादी पार्टी की नई उम्मीद बना रही है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या अखिलेश यादव की रणनीति और इकरा हसन जैसे युवा ताकत 2027 में यूपी की सियासत को पलट देगी? अखिलेश अपनी पीडीए रणनीति पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को और मजबूत कर रहे हैं और इकरा हसन को इसकी धुरी बना रहे हैं। 2024 में सपा कांग्रेस गठबंधन ने 43 सीटें जीतकर बीजेपी को झटका दिया था, लेकिन 2027 में बीजेपी की 255 सीटों का किला तोड़ना आसान नहीं। अखिलेश बूथ लेवल पर संगठन को पक्का कर रहे हैं और इकरा हसन को पश्चिमी यूपी में मुस्लिम, दलित और ओबीसी वोटरों को जोड़ने की बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की बीजेपी कानून व्यवस्था और हिंदुत्व के दम पर मैदान में है। इकरा हसन की चौपाल, बच्चों के बीच उनकी मुस्कान और संसद में उनकी बेबाकी क्या सपा को सत्ता की सीढ़ी चढ़ा पाएगी? क्या अखिलेश यादव और इकरा हसन की जोड़ी योगी के गढ़ को ढहा देगी या बीजेपी एक बार फिर यूपी पर कब्जा जमाएगी? 2027 का यूपी चुनाव अब तक का सबसे बड़ा सियासी दंगल होने जा रहा है और इकरा हसन इसमें सपा का तुरुप का इक्का हो सकती हैं। आपको क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव और इकरा हसन यूपी से बीजेपी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और इस सियासी जंग का हिस्सा बनें। 2027 का यूपी चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर है। बीजेपी जहां योगी के बुलडोजर मॉडल और राम मंदिर की लहर पर सवाल है, वहीं सपा का दावा महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर हमला। इकरा हसन ने हाल ही में एक रैली में कहा, योगी जी के बुलडोजर से गरीबों का घर टूट रहा है, लेकिन सपा का बुलडोजर बीजेपी की सत्ता तोड़ेगी। उनकी ये बात कार्यकर्ताओं में जोश भर रही है। इकरा हसन की खासियत है कि वह सिर्फ भाषण नहीं देती, बल्कि काम करके दिखाती हैं। मिसाल के तौर पर कैराना में सड़कें टूटी थीं, इकरा हसन ने संसद में ये मुद्दा उठाया और 6 महीने में नई सड़क बनवाई। अखिलेश यादव भी इकरा को सपा की शेरनी कहते हैं, क्योंकि वह बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से टक्कर लेने में नहीं हिचकिचाती। 2027 में सपा कांग्रेस गठबंधन फिर से मैदान में होगा और इकरा हसन इसमें युवा चेहरा बनकर उभर रही हैं। लेकिन बीजेपी भी कम नहीं है। उनके पास योगी का करिश्मा, पीएम मोदी का चेहरा और संगठन की ताकत है। क्या इकरा हसन की मेहनत और अखिलेश यादव की चाल इस बार यूपी की जनता का दिल जीत पाएगी? क्या योगी का जादू फिर चलेगा? ये सियासी रण अब हर गांव, हर गली में लड़ा जा रहा है और इकरा हसन इस जंग में नई योद्धा हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।